राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कैसे हैं आप सभी? तो आज है योगिनी एकादशी। क्या है आज की मान्यता और आज के लाभ, यही हम जानेंगे। वर्ष भर में 24 एकादशी के व्रत पड़ते हैं और जब पुरुषोत्तम या अधिक मास होता है तब कुल मिलाकर 26 एकादशियाँ पड़ती है। आषाढ़ मास में 2 एकादशी आती है जिसे योगिनी और देव श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि पर योगिनी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है, जो कि है आज। आप सभी ने रखा ही होगा व्रत। इसके महत्व क्या है? धार्मिक मान्यता अनुसार योगिनी एकादशी व्रत सभी पापों को दूर करने वाला माना जाता है। तीनों लोकों में प्रसिद्ध यह एकादशी श्री लक्ष्मी विष्णु जी के पूजन के लिए बहुत ही खास है। अतः परलोक में मुक्ति तथा सभी पाप नष्ट करने वाली है। भगवान कृष्ण ने इस एकादशी के संबंध में कहा है कि योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। शास्त्रों में इस एकादशी व्रत के दिन उपवास करने का बहुत अधिक महत्व कहा गया है। मान्यता अनुसार योगिनी एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वालों को दशमी के दिन से ही कुछ खास बातों का ध्यान में रखकर तथा सावधानी पूर्वक नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत करना चाहिए। ये एकादशी हर संकट से मुक्ति, उपद्रव, दरिद्रता तथा पापों का नाश करने वाली मानी गई है। योगिनी इतने अधिक महत्व की मानी गई है कि यह सभी तरह के मनोकामना पूर्ण करने के साथ ही मोक्ष देने वाली तथा श्राप से मुक्ति देने वाली भी मानी गई है। तो आइए जानते हैं व्रत की कथा। योगिनी एकादशी व्रत की कथा के अनुसार स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लो जाकर मालिक के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर श्री शिव की महाराज का अनादर किया है। इसीलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु काल में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और उसे क्षण पृथ्वी पर गिर गया, और उसी क्षण भूतल पर आते ही उसके शरीर के श्वेत कोढ़ हो गए। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निंद्रा भी नहीं आती थी।